Hello everyone, this is Savita Chauhan. Welcome to MBD Arya Model School, Class 9th History, Chapter 2nd, Socialism in Europe and Russian Revolution. प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस कर चुके हैं यूनिट सेकेंड, दैट मीन्स जिसमें हमने देखा था रशियन एम्पायर क्या था, उसके अंदर हमने फर्स्ट वर्ल्ड वार के इम्पैक्ट पढ़े हैं, 1905 रेवोल्यूशन पढ़ा है, सोसाइटी देखी है रशियन की जो वर्कर्स और पीजेंट में डिवाइडेड थी और किस तरीके से उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी। तो ये सारा कुछ हमने डिस्कस करा। इस वीडियो में हम स्टूडेंट डिस्कस करेंगे फरवरी रेवोल्यूशन पेट्रोग्राड, दैट मीन्स जो कैपिटल है रशिया की पेट्रोग्राड। अब यहाँ पे जो रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था वो हम पढ़ेंगे और डिटेल देखेंगे एक्चुअली में वहाँ पे क्या चल रहा था। विंटर में 1970 में देखें तो कंडीशन जो कैपिटल की है यानी पेट्रोग्राड की जो कंडीशन थी बहुत ज़्यादा ग्रिम थी, यानी बहुत ज़्यादा सैड थी। और अगर हम उसका लेआउट देखें, जो वहाँ के मतलब डिवीज़न था पीपल का, किस तरीके के लोग रहते थे वहाँ पे, तो डिवीज़न सिटी का देखने को मिला, यानी दो डिवीज़न देखने को मिले। राइट साइड में जो ये जा रही है रिवर, ठीक है, ये जो रिवर है, रिवर के राइट साइड में तो वर्कर्स फैक्ट्रीज थी, और अगर हम उसके लेफ्ट साइड में देखेंगे तो आपको ऑफिशियल बिल्डिंग्स, पैलेस देखने को मिलेंगे। विंटर पैलेस और डूमा की जो मीटिंग होती थी वो भी यहीं पे है। तो ये सारी चीज़ें लेफ़्ट साइड में थी। तो अब आप कहेंगे रिवर का हमें कैसे पता चला और लेफ़्ट और राइट का। स्टूडेंट जब जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रही होती है तो उसका ये राइट होता है, इसका लेफ्ट होता है। तो यहाँ पे एक डिवीज़न देखने को मिला सिटीज़ में कि एक साइड तो पूरा लोअर क्लास है और एक साइड पूरा हाई क्लास लोग रहते हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे 1970 में जो फूड की शॉर्टेज हो रही थी बहुत ज़्यादा लेफ्ट साइड में यानी राइट साइड में जो वर्कर्स क्वार्टर में देखने को मिली, और इस बार ठंड भी यानी 1970 में बहुत ज़्यादा ठंड भी पड़ी और यहाँ पे फ्रॉस्ट और हैवी स्नो भी देखने को मिला। अब जो पार्लियामेंट्रियंस है यानी जो ड्यूमा के अंदर वर्क कर रहे थे पार्लियामेंट्रियंस हैं, वो चाहते थे कि इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी चाहिए। वो अपोज कर रहे थे सार का। क्यों कर रहे थे? क्योंकि सार चाहता था ड्यूमा खत्म हो जाए, यानी ड्यूमा नहीं होना चाहिए, जो पार्लियामेंट है वो नहीं होना चाहिए। ड्यूमा मीन्स पार्लियामेंट नहीं होना चाहिए, इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए। तो लेकिन जो बेसिक कंजर्वेटिव्स थे यानी सार के सपोर्टर ही थे उसके अंदर, ड्यूमा के अंदर, लेकिन वो क्यों चाहेंगे कि वो ड्यूमा ख़त्म हो जाए? क्योंकि उसमें तो अभी वो रूल कर रहे हैं ना, पार्लियामेंट्रियन जो हैं कंजर्वेटिव्स हैं वो ड्यूमा के अंदर है, और ड्यूमा ख़त्म हो जाएगी तो उनका रूल भी ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए चाहे वो सार के सपोर्टर थे लेकिन फिर बाद में वो अगेंस्ट हो जाते हैं सार के कि नहीं, रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो जो ड्यूमा के हैं वो कहते हैं कि ड्यूमा होनी चाहिए। अब 25 फरवरी को क्या होता है, फैक्ट्री बंद हो जाती है। एक फैक्ट्री पे राइट साइड में क्या होता है, वहाँ पे फैक्ट्री पे लॉकआउट हो जाता है, बंद हो जाती है। नेक्स्ट डे 50 फैक्ट्रीज भी क्या होती हैं, स्ट्राइक पे चली जाती हैं। जैसे कि आपने देखा कि भाई वर्कर्स के अंदर तो चाहे वो स्किल हो या अनस्किल हो, तो दोनों अलग होते हुए भी उनमें यूनिटी देखने को मिलती थी स्ट्राइक के नाम पे। स्ट्राइक के नाम पे तो सारे वर्कर्स एक हो जाते थे। फैक्ट्रीज़ में वुमेंस भी काम करती थी, स्ट्राइक्स में उन्होंने भी पार्टिसिपेट लिया। तो इस दिन को 25 फरवरी को इंटरनेशनल वुमेंस डे डिक्लेयर कर दिया गया। अब इंटरनेशनल वुमेन डेज का आप तो कहोगे 8 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं, तो ये कहाँ से 25 फरवरी को कैसे सेलिब्रेट करेंगे? एक्चुअली में जो जूलियन कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें स्टूडेंट, तो वो 22 फरवरी है जो कि रशिया में फॉलो किया जाता था कैलेंडर, यानी 13 डेज पीछे है। लेकिन अगर हम देखें जो गारगोनियन कैलेंडर है तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, जो कि हम लोग फॉलो करते हैं और आज एक साल बाद फिर रशिया के अंदर भी फॉलो होने लगा था, तो वो 13 डेज़ का डिफरेंस है। उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो 8 मार्च ही बनेगा, क्योंकि 25 के बाद अगर 13 डेज़ आप काउंट करोगे 7 मार्च आएगा, तो उसके बाद वाला 8 मार्च के दिन इंटरनेशनल वुमेंस डे डिक्लेयर किया गया। तो इसीलिए थोड़ा सा डेट में फ़र्क है, कंफ्यूज मत होना। बाकी आपको तो यही ध्यान रखना है, आपको ये एक्चुअली में और चीज़ें तो पूछी जाएंगी नहीं, सिर्फ एक एज ए नॉलेज के लिए रखो कि कैलेंडर का फ़र्क था। 13 डेज़ जूलियन कैलेंडर जो था वो पीछे था, तो वो रशिया में फॉलो किया जाता था पुराने टाइम पे, लेकिन एक साल बाद वो गारगोरियन कैलेंडर ही फॉलो वहाँ पे होने लगा था। चलो ये तो नॉलेज थी। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे बोला है डिमॉन्स्ट्रेटिंग वर्कर्स क्रॉस फ्रॉम द फैक्ट्री क्वार्टर्स टू द सेंटर ऑफ कैपिटल। अब ये जो डिमॉन्स्ट्रेटिंग थे वर्कर्स प्रदर्शन कर रहे थे, ये फैक्ट्री क्वार्टर से निकलते हुए सेंटर ऑफ कैपिटल में पहुंच जाते हैं, यानी जो कैपिटल है पेट्रोग्राड, वहाँ पे जो नेवेस्की प्रॉस्पेकेट है वहाँ पे वो पहुँचते हैं। और एट दिस स्टेज नो पॉलिटिकल पार्टी, अभी तक तो कोई पॉलिटिकल पार्टी अभी तक तो नहीं थी, सब ये सब पूरा वर्कर्स ही है जो प्रदर्शन कर रहे थे।
बड़ा एक्टिवली ऑर्गेनाइज करा इन्होंने इस मूवमेंट को, और फैशनेबल क्वार्टर और ऑफिशियल बिल्डिंग्स के चारों तरफ वर्कर्स खड़े हो गए, मतलब उन्होंने प्रोटेस्टिंग करा जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। और फिर इस तरीके से गवर्नमेंट ने वर्कर्स को क्या करा, वहाँ पे कंट्रोल करने के लिए कर्फ्यू लगा दिया, उन पे कर्फ्यू इम्पोज कर दिया कि किस तरीके से इन लोगों को, वर्कर्स को कंट्रोल किया जाए। गवर्नमेंट ने करा। डिमॉन्स्ट्रेटर डिस्पर्स हो गए, यानी उन पे अगर अटैक किया जाएगा तो वो सीधी सी बात है एरिया वाइज इधर उधर भागने लग जाएंगे, वो फिर चले जाते हैं, लेकिन नेक्स्ट 24 और 25 को वापस आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि नहीं थे उस टाइम पर तो आर्मी ने भगा दिया उनको, लेकिन फिर वो फिर वापस आते हैं। और लेकिन जो कैवलरी होती है, यानी जो घुड़सवार होते हैं, जो पुलिस होती है, उनको बोला जाता है गवर्नमेंट की इन पे आप नज़र रखो। ठीक है, अभी नज़र रख रहे हैं, अभी कोई भी नॉन वायलेंस नहीं कर रहा है, मतलब ना तो अभी जो वर्कर्स हैं वो चुपचाप खड़े हुए हैं। और 24-25 की बात हो रही है, और गवर्नमेंट ने जिनको बोला है कैवलरी यानी घुड़सवार और पुलिस को कि बस वो भी अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ नज़र रखे हुए हैं। तो अभी तो यहाँ पे शांति सी दिखाई दे रही है, लेकिन फिर अभी हम देखेंगे किस तरीके से जो 25 फरवरी को संडे के दिन गवर्नमेंट सस्पेंड कर देती है ड्यूमा को। 25 को क्या करती है, सस्पेंड तो वो पहले से ही करना चाहती है, तो अब वो ड्यूमा को डिस मतलब सस्पेंड कर देती है। पॉलिटिशियंस उसके बारे में बोलना, अब अगेंस्ट बोलना शुरू कर देते हैं, किसके, राजा के, सार के, कि नहीं इन्होंने गलत करा है। तो डिमॉन्स्ट्रेटर रिटर्न इन फोर्स टू द स्ट्रीट ऑफ लेफ्ट बैंक ऑन द 26। तो जो प्रदर्शन कर रहे थे वो जो फोर्स के साथ वापस आते हैं कहाँ पे, 26 को रिवर के लेफ्ट साइड में, यानी जहाँ पे पैलेस है, जहाँ पे ड्यूमा है, और जहाँ पे वो सारे लोग रहते हैं, जो रिच पीपल रहते हैं, राजा रहता है, उस साइड आते हैं और वहाँ पे प्रोटेस्टिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। 27 को पुलिस हेडक्वार्टर वर रैंक शेक्ड, यानी क्या कर दिया जाता है, वो जो पुलिस होती है, हेड क्वार्टर होते हैं, वहाँ पे वो उथल पुथल मचा देते हैं, मतलब चीज़ों को इधर से उधर करना, तो वो चीज़ें शुरू कर देते हैं यानी। और जो स्ट्रीट विद पीपल रेजिंग स्लोगन, और लेकिन वहाँ पे गली में लोग स्लोगन के साथ क्या बोलते हैं, वहाँ पे बोलते हैं कि वेजिस और वेट कम काम के घंटे होने चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, वेजिस हमारे इंक्रीज़ करो, ब्रेड के प्राइस कम करो। तो ये सारी डिमांडेड थी, ये स्लोगन वो बोल रहे थे गली के अंदर। 27 की बात हो रही है ये। 26 में वो डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं। 27 में पुलिस हेडक्वार्टर्स वर रैंसैक वहाँ पे हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है। उसके बाद हम देखेंगे किस तरीके से सिचुएशन जो है कैलवरी वंस अगेन फिर से जो है यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो ट्राई करती है कंट्रोल करने की सिचुएशन को, कि गवर्नमेंट कहती है कि भाई अब किस तरीके से इनको कंट्रोल करें, लेकिन यहाँ पे कैलवरी रिफ्यूज़ कर देती है डिमॉन्स्ट्रेटर्स के अगेंस्ट कि अब हम एक्शन नहीं लेंगे। राजा की अगर आर्मी ही मना कर देगी कि हम काम नहीं करेंगे, तो सोचो राजा की क्या वैल्यू रह जाएगी। और आर्मी क्यों मना करती है कि जो आर्मी है वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी है कि राजा बहुत हो गया, अब हम बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, बेफालतू की लड़ाई और बेफालतू की चीज़ें उनको पसंद नहीं आ रही थी। तो कैलवरी ने जब मना कर दिया घुड़सवारों ने कि हम लोग अटैक नहीं करेंगे, तो यहाँ पे क्या हुआ, वहीं के जो रेजिमेंट, जो बैरक्स ऑफ रेजिमेंट, यानी उन्हीं के अंदर वहाँ के जो यूनिटी ऑफ आर्मी थी उसी के बैरक्स में एक को गोली मार दी, मतलब जो ऑफिसर था आपस में उसी के अंदर आर्मी के अंदर एक को गोली मार दी। ऐसे ही अदर तीसरी मतलब 3 और अदर जो रेजिमेंट थे वहाँ पे भी प्रोटेस्टिंग शुरू हो गई, मोटेंट शुरू हो गया, यानी जो एक प्रोटेस्टिंग होता है वो शुरू हो गया आपस में ही। जो आर्मी थी उन्होंने क्या कर दिया कि हम राजा के साथ नहीं हैं, तो वहाँ पे वोटिंग टू ज्वाइन द स्ट्राइक वर्कर्स, और उन सब ने वर्कर्स को ज्वाइन कर लिया। किसने, आर्मी ने। इवनिंग को फिर जो सोल्जर थे शाम को अगर हम देखें तो वो स्ट्राइक वर्कर्स इकट्ठा हो जाते हैं और सोवियत और काउंसिल बना लेते हैं, यानी इकट्ठा होके और ड्यूमा में मिलते हैं और अपनी बना लेते हैं, और इसको पेट्रो सोवियत कहा जाता है। यानी पहली बार जो काउंसिल सोवियत बनी थी जो वर्कर्स ने मिलकर बनाई थी, तो उन्होंने इसको क्या नाम दिया था, सोल्जर्स और वर्कर्स ने मिलकर बनाई थी, तो इसको नाम दिया था इन्होंने
पेट्रोगार्ड सोवियत, सोवियत मतलब काउंसिल ग्रुप होता है और पेट्रोगार्ड में बनाई गई थी, इसलिए इसका नाम पेट्रो सोवियत पड़ा। तो अब नेक्स्ट डे डेलीगेशन ये कहाँ जाता है, सार के पास जाता है, यानी इसी के ग्रुप के कुछ मेंबर जाते हैं सार के पास और मिलिट्री कमांडर एडवाइस देते हैं कि आप अभी एब्डिकेट कर दो, सिंहासन को छोड़ दो, यहाँ से उतर जाओ अब। तो फिर राजा उसकी बात को मान लेते हैं। 2 मार्च को वो एब्डिकेट छोड़ देते हैं। और सोवियत के जो लीडर होते हैं, ड्यूमा के जो लीडर होते हैं, ड्यूमा, क्योंकि ड्यूमा के अंदर जो मेंबर थे वो भी तो चाहते थे ना कि ड्यूमा होनी चाहिए, डिसॉल्व ना, क्योंकि राजा ने डिसॉल्व कर दिया था पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के अंदर के जो मेंबर थे वो भी वर्कर्स के साथ ही मिलकर, सोवियत लीडर के साथ मिलकर इकट्ठा हो जाते हैं। और जो मतलब यहाँ पे जो सोल्जर थे, ड्यूमा लीडर्स थे, सोवियत लीडर्स थे, मिलके प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाते हैं और वो अब कंट्री को चलाएंगे। रशियाज फ्यूचर वुड बी डिसाइडेड कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। अब कौन डिसाइड करेगा, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली डिसाइड करेगी इलेक्टेड बेसिस पे ऑन यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, यानी वोट डालने का अधिकार सबको होगा। पेट्रोगार्ड के अंदर फरवरी रेवोल्यूशन के अंदर ध्यान रखना, मोनार्की 1970 में क्या हो जाती है, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे 1970 में कौन आ जाता है, प्रोविजनल गवर्नमेंट बन जाती है और राजा बिल्कुल वहाँ से फॉल डाउन हो जाता है। राजा की जो मोनार्की मतलब है वो ख़त्म हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे, ठीक है, मोनार्की के बाद अब क्या आफ्टर फरवरी की सिचुएशन देखेंगे क्या प्रोविजनल गवर्नमेंट रहती है। अब यहाँ पे आर्मी ऑफिशियल्स, लैंड ओनर, इंडस्ट्रियलिस्ट सारे के सारे प्रोविजन गवर्नमेंट के अंदर हैं, ठीक है। अब ध्यान रखना, ये सारे के सारे रिच पीपल हैं, जो डोमिनेट पावर वाले लोग हैं, अभी भी प्रोविजनल गवर्नमेंट के अंदर पावर वाले लोग हैं। तो लिबरल एज वेल एज सोशलिस्ट अमंग देम वर्कर टूवर्ड एन इलेक्टेड गवर्नमेंट। बट यहाँ पे अभी जो देख रहे हैं तो क्या नहीं है, यहाँ पे जो लिबरल हैं या सोशलिस्ट हैं तो वर्क टुगेदर इलेक्टेड गवर्नमेंट, वो अब काम करते हैं कि इलेक्टेड गवर्नमेंट को एक साथ काम करेंगे, ठीक है। ये सब अब एक साथ काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे रिस्ट्रिक्शंस ऑन पब्लिक मीटिंग्स एसोसिएशन वर रिमूव। जो पहले रिस्ट्रिक्शन लगे हुए थे किस पे, पब्लिक मीटिंग पे, एसोसिएशन बनाने में, वो हटा दिए कि अब वो नहीं होंगे, ठीक है। और इन्होंने क्या करा, सोवियत बना सकते हैं। तो अब पेट्रोगार्ड में बहुत सारी सोवियत बनने लगी थी, हर जगह सब अपने ग्रुप बनाने लगे थे। और लेकिन अभी तक कोई ऐसा कॉमन सिस्टम इलेक्शन का नहीं था अभी तक। और उसके बाद देखें तो अप्रैल 1917 में वॉल्शेविक लीडर जो थे व्लादिमीर लेनिन, वो वापस आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें राजा ने एक्साइल कर दिया था, एक्साइल यानी बाहर निकाल दिया था कंट्री से। तो वो सीक्रेट चुपके चुपके काम कर रहे थे, छुपके छुपके। और वॉल्शेविक, लेकिन अब वो वापस आ जाते हैं 1917 में अप्रैल में, ठीक है। ध्यान रखना कि ये कब कौन सी चीज़ें हो रही हैं, यहाँ पे देख लो आप कि हमने अभी फरवरी में देखा था कि वो हट जाते हैं। और फिर मार्च अप्रैल के आते आते जब लेनिन आते हैं तो वो क्या कहते हैं, लेनिन एडवाइस देते हैं कि जो वो अपोज हैं वॉर के, कि वॉर नहीं होना चाहिए, 1914 की वॉर बंद कर दी जाए। और वो कहते थे कि सोवियत पावर लेगी, कोई और पावर नहीं लेगा, यानी जो सोवियत है, लोगों की जो वर्कर्स की पार्टी है या फिर जो कम्युनिस्ट है, वो अब पावर वो लेंगे, ना कि कोई और पावर अपने हाथों में ले। तो वो डिक्लेयर कर देते हैं कि क्लोज होनी चाहिए वॉर, और लैंड जो है वो ट्रांसफ़र होनी चाहिए पीजेंट्स को, और बैंक नेशनलाइज होने चाहिए। तो ये जो डिमांड लेनिन ने की थी, इसी को कहा जाता है अप्रैल थीसिस, ठीक है। लेनिन की जो थीसिस हैं ये अप्रैल थीसिस कहलाती हैं, क्योंकि अप्रैल में लेनिन ने आके अपनी थीसिस से ये अपने रूल दिए थे। उनका मानना था कि वॉल्शेविक पार्टी का नाम चेंज करके अब कम्युनिस्ट पार्टी कर दें, क्योंकि ये अब जो रेडिकल एम उन्होंने बताए हैं, 3 एम्स बताए हैं, अब इनको लाने के लिए, चेंज करने के लिए अब हमें अपनी पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी रखना पड़ेगा। क्योंकि जो आपने देखा था कार्ल मार्क्स का जो आइडियोलॉजी है उसके बेस पे है, क्योंकि कार्ल मार्क्स भी तो यही कहते थे कैपिटलिज्म नहीं होना चाहिए, सोशलिज्म होना चाहिए, के अंदर जो हैं उनको इक्वली शेयर मिलना चाहिए, वो उस रिसोर्सेज को यूज़ करें, इक्वली बांटेंगे, डिवाइड करेंगे, और वही उस चीज़ को देखेंगे। ऐसा ना हो कि कम्युनिस्ट जैसे कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, पावर होती हैं उनके हाथों में, और वो सब कुछ यूज़ करने के बाद एक्सप्लॉइट करते हैं वर्कर्स का, तो वो नहीं होना चाहिए। और वर्कर्स ही ये सब चीज़ कर सकते हैं, वर्कर ही हैं जो ये जो रेवोल्यूशन है वो ला सकते हैं, सोशलिज्म के आइडियोलॉजी पे वर्क कर सकते हैं।
मोस्ट वॉल्सेविक पार्टी इनिशियल सरप्राइज, सब पहले तो सब लोग बड़े सरप्राइज थे कि वॉल्सेविक क्या बात कर रहा है, क्योंकि वॉल्सेविक की पार्टी के अंदर के खुद लोग भी कह रहे थे कि नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अप्रैल थीसिस के बारे में बात सुन के कि अभी तो बिल्कुल अभी तो चेंजेस हुआ है, अभी तो हमारी ये जो कौन सी प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी है, सोशलिस्ट रेवोल्यूशन जो अभी हम देख रहे हैं, मतलब कि इसमें बोला है कि अभी हम सोशलिस्ट रेवोल्यूशन के लिए तैयार नहीं है, अभी अभी तो प्रोविज़न गवर्नमेंट बनी है, उसी को हमें क्या देना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे लेकिन कुछ टाइम के बाद, अभी तक तो स्टार्टिंग में उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा था लेनिन को, लेकिन कुछ टाइम के बाद कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसके बाद ये डेवलपमेंट हो जाती है सिचुएशन, यानी अब वहाँ पे लेनिन को एक ऐसा बैकग्राउंड मिल जाता है कि अक्टूबर की रेवोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। आप देखेंगे जो वर्कर्स हैं समर के अंदर, यहाँ एक मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर। जो वर्कर्स हैं अपनी कमेटीज़ बनाते हैं और वो क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट के खिलाफ जो कि फैक्ट्री चला रहे होते हैं। वो अपनी ट्रेड यूनियन बनाना शुरू करते हैं। सोल्जर भी अब कमेटी बनाना शुरू कर देते हैं। आर्मी, ध्यान रखना, वर्कर्स अपनी बना रहे हैं, आर्मी अपने बना रहे हैं, क्योंकि जब तक परमिशन मिल गई थी ना कि अपनी अपनी पार्टी बना सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप बना सकते हो, तो 500 सोवियत बन चुकी थी। उसके रिप्रेजेंटेटिव कहाँ जाके बात कर रहे थे, जून में ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत में जाके मीटिंग करते हैं, बात करते हैं। ठीक है, अब जो प्रोविज़न गवर्नमेंट है, आपने देखा कि पावर रिड्यूस्ड। अब प्रोविज़न गवर्नमेंट ये सब देख रही थी तो उसको अच्छा थोड़ी लगेगा, क्योंकि वॉल्सेविक की पावर बढ़ रही थी और प्रोविज़न गवर्नमेंट की पावर कम हो रही थी, यानी वर्कर्स की जो डोमेन है वो बढ़ रहा है और जो रिच पीपल हैं उनकी पावर कम हो रही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे वो डिसाइड करते हैं स्टन, यानी वो कोशिश करते हैं इसे दबाने की, और क्योंकि जो ये डिसकंटेंट स्प्रेड हो रहा था उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट कोशिश करेगी। तो वो क्या करती है, वर्कर्स जो सोचते हैं फैक्ट्री चलाने की और जो लीडर्स होते हैं वॉल्सेविक के, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जो डिमॉन्स्ट्रेशन होते हैं वॉल्सेविक के जुलाई 1970 में, तो उनको स्टर्नली रिप्रेस कर दिया जाता है, यानी उस पर आर्मी क्या करती है, कंट्रोल करती है। ठीक है, और क्योंकि गवर्नमेंट इतनी आसानी से वॉल्सेविक को थोड़ी पावर में आने देगी, तो वॉल्सेविक जो लीडर होते हैं वो क्या करते हैं, उनको छुपना पड़ता है, भागना पड़ता है कंट्री साइड में भी। लेकिन अब सिचुएशन देखेंगे जो पीजेंट्स है, ये तो सिटी में आप देख रहे हैं क्या चल रहा था। अब इसके अलावा हम देखेंगे कंट्री साइड में पीजेंट्स जो हैं वो भी सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी लीडर्स प्रेस फोरा वो भी कोशिश कर रहे थे कि रीडिस्ट्रीब्यूशन हो लैंड का। तो पीजेंट और सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी वर्क कर रहे थे और लैंड का कमेटीज़ बनी और उन्होंने इस चीज़ को हैंडल करा। जैसे कि आपने देखा था कि ऊपर वर्कर्स की पार्टी बन रही थी, तो यहाँ पीजेंट्स भी अपनी कोशिश कर रहे थे, पार्टी बना रहे थे और एनकरेज कर रहे थे सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी के पीजेंट सीज कर सके लैंड को ज़्यादा से ज़्यादा। और जुलाई और सितंबर 1970 में उन्होंने ऐसा करा भी। ध्यान रखना, डेट अब सितंबर आ गई है। तो ये आप देख रहे हैं अब रेवोल्यूशन अक्टूबर 1970 के लिए ग्राउंड तैयार हो गया है। और अब देखेंगे कि क्या सिचुएशन है। तो कॉन्फ्लिक्ट जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है और वॉल्सेविक के बीच में बढ़ जाता है, लेकिन लेनिन को यहाँ फियर होता है, डर होता है कि प्रोविजनल गवर्नमेंट स्ट्रांग ना बन जाए, वो डिक्टेटरशिप को ना लाए, पता चले यहाँ किसी को हमारे सर पे बैठा दिया, राजा को फिर से किसी को। तो सितंबर में वो डिस्कशन करते हैं और अपराइजिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, और जो गवर्नमेंट के अपराइजिंग के अगेंस्ट वो प्लानिंग करते हैं, सीक्रेट प्लानिंग करते हैं। वॉल्सेविक सपोर्ट करते हैं। सपोर्टर जो होती है वॉल्सेविक की, आर्मी, सोवियत और फैक्ट्रीज, इनका सपोर्ट इसको मिला होता है। तो ये एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं और 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन प्रस्यूट करते हैं पेट्रोग्राड। सोवियत और वॉल्सेविक पार्टी एग्री हो जाते हैं सोशलिस्ट सीजर ऑफ पावर के, अब हम किस तरीके से पावर को सीज करें। तो लेनिन ने यहाँ पे पेट्रोग्राड सोवियत को और वॉल्सेविक पार्टी दोनों मिल जाते हैं। ठीक है, और पेट्रोग्राड सोवियत इसके साथ, और मिलिट्री रेवोल्यूशन कमेटी अपॉइंट करी जाती है सोवियत, और उसके किसको टारगेट किया जाता है, टॉरेंस्की को। लेनिन टॉरेंस्की इसको हैंडल करते हैं, इस पार्टी के नेतृत्व को संभालते हैं। और उसके बाद डेट डिक्लेयर की जाती है, लेकिन सीक्रेट रखा जाता है। तो लेनिन ये सब कुछ सीक्रेट कर रहे हैं, किसी को अपना प्लान नहीं बता रहे हैं ओपनली, सिर्फ वहाँ पे उन्होंने एक सीक्रेट क्या बनाई है। यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान देख रखनी है कि किस तरीके से जो वॉल्सेविक पार्टी है वो काम कर रही है और किस तरीके से वो अब आगे बढ़ेगी। फिर आप देखेंगे, लेकिन जब 24 अक्टूबर को जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं क्रेंस्की,
यानी उस टाइम के जो प्रोविजनल गवर्नमेंट के, ठीक है, जो ये प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनको पता चल जाता है, तो वो क्या करते हैं, उनको आशंका हो जाती है कि ऐसा होने वाला है, तो वो एक ट्रूप को बोलते हैं कि आप जाओ और है ना कंट्रोल करो, ऐसे ऐसे हो रहा है। तो वो जो लॉयल मिलिट्री होती है गवर्नमेंट के हेल्प, गवर्नमेंट के लिए कहने पर वो बिल्डिंग पे, यानी जो वॉल्सेविक की बिल्डिंग है, जो न्यूज़पेपर है, वहाँ पे कंट्रोल कर लेती है, उसको सीज कर लेती है। और प्रो गवर्नमेंट यानी जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है वो ट्रूप भेजती है कहाँ पे, टेलीफोन और टेलीग्राफ ऑफिस पे, प्रोटेक्ट विंटर पैलेस के सुरक्षा के लिए उसको भी कंट्रोल कर लेते हैं, टेलीफोन और टेलीग्राफ ऑफिस को। इन अ शिफ्ट रिस्पॉन्स इन मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी ऑर्डर टू सपोर्ट टू सीज अ गवर्नमेंट ऑफिस एंड अरेस्ट मिनिस्टर। लेकिन यहाँ पे वो भी क्या करते हैं, जो वॉल्सेविक होते हैं, वॉल्सेविक पार्टी जो है लेनिन की, वो भी यहाँ ऑर्डर दे देते हैं मिलिट्री रेवोल्यूशन कमेटी को कि आप अब ऑफिस जो है गवर्नमेंट ऑफिस है उनको कंट्रोल करो, सीज करो और अरेस्ट करो मिनिस्टर को। तो यहाँ पे ये मिलिट्री भी काम करना शुरू कर देती है, जो कि किसके अगेंस्ट है, प्रोविजनल गवर्नमेंट के अगेंस्ट है। क्योंकि मिलिट्री ऑफिसर क्यों साथ दे रहे थे लेनिन का, क्योंकि अब सबने अलग अलग पार्टी बना ली थी, आपने देखा वर्कर्स की पार्टी बन रही थी, तो प्रोविजन गवर्नमेंट के साथ भी थे कुछ लोग किसके साथ थे, वॉल्सेविक पार्टी के साथ थे। लेकिन वॉल्सेविक पार्टी के साथ ज़्यादा थे, चाहे वो आर्मी की पार्टीज़ हों, वर्कर्स की पार्टीज़ हों, पीजेंट्स, तो ये सब साथ दे रहे थे क्योंकि वो उनके मतलब की बातें कर रहे थे। और यहाँ पे आप देखेंगे कि फिर एक शिप अरोरा भी भेजा जाता है शेल टू द विंटर पैलेस पे कंट्रोल करने के लिए, और उनके जो और भी वेसल्स होते हैं नेवा के थ्रू, जो नेवा रिवर है उसके थ्रू उनके सभी चीज़ों पे कंट्रोल कर लिया जाता है। मिलिट्री को कंट्रोल करने के लिए यानी रिवर के थ्रू भी अपनी आर्मी भेजी जाती है। तो ये जो मिलिट्री रेवोल्यूशन चल रहा है तो ये कंट्रोल कर रहा है सब कुछ। और यहाँ पे कौन संभाल रहा है इसको, ये यहाँ पे लेनिन तो इस चीज़ को संभाल रहे हैं, और जो लेनिन है वो अभी बाहर है, वो इन चीज़ों को सिर्फ सीक्रेटली प्लान कर रहे हैं और काम कोई और कर रहा है, आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे फिर क्या होता है, तो अब देखेंगे आप, सरेंडर कर देगी जो कमेटी है, वो कंट्रोल कर लेती है सिटी को पूरा, और मिनिस्टर सरेंडर कर देंगे। और यहाँ पे अब मीटिंग होगी ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत की पेट्रोग्राड में, और मेजोरिटी हो जाएगी किसकी, वॉल्सेविक की, सब उसका सपोर्ट करेंगे। और जो अपराइजिंग अगर अदर सिटीज़ में हो भी रहा है तो उसको भी दबा दिया जाता है। हैवी फाइटिंग स्पेशली जो मॉस्क्यू में, इसको एग्री नहीं करते हैं, वॉल्सेविक के लिए कोई भी एग्री नहीं करता है कि हम नहीं मानेंगे, हम तो भाई अपने प्रोविजन गवर्नमेंट के साथ ही हैं। लेकिन दिसंबर के आते आते वॉल्सेविक उसको भी कंट्रोल कर लेता है, पॉस्की को, मॉस्क्यो को। जबकि आज मॉस्क्यो क्या है, मॉस्क्यो जो रशिया की कैपिटल है, ठीक है, जो पेट्रोग्राड थी पहले। तो यहाँ पे आप स्टूडेंट अब देख रहे हैं कि किस तरीके से जो चीज़ें थी जो चेंज हो रही थी। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे व्हाट चेंज द अक्टूबर आफ्टर अक्टूबर। तो ये आप चेंज देखा आपने कि जो रेवोल्यूशन है आया, और उसके बाद अब यहाँ पे कौन, लेनिन की पार्टी आ जाती है और प्रोविजन गवर्नमेंट को डिसॉल्व किया जाता है। तो ये अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद हुआ है। लेकिन अब देखेंगे कि जो अक्टूबर 1917 में जो प्रोविजन गवर्नमेंट को हटा के लेनिन की जो वॉल्सेविक आ जाती है, अब उसके बाद हम देखेंगे कि व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर, अब अक्टूबर के बाद क्या क्या चेंज आएंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।